भेड़िया है ड्राइवर की गुलामी। इसके अंदर 3 ताले हैं। पहला ताला है सरकार के खिलाफ। भाड़ा भी नहीं दोगे, काम भी हमसे 16 घंटे लोगे। हम इंसान हैं या कोल्लू के बैल? हर घर से जब प्राइवेट बाइक वाले काम करेंगे तो हमारे लिए काम कहाँ बचेगा। काफ़ी ट्रैफिक में चलते हैं, हमें ना तो कंसेशन फीस मिलती ना कुछ मिलता है। कहने का मतलब ड्राइवर हर तरीक़ा से परेशान है। टैक्स हम भरते हैं, परमिट की फीस हम कटाते हैं, रोड टैक्स हम देते हैं, टोल टैक्स हम देते हैं, मगर फ़ायदा मिल रहा है प्राइवेट व्हीकल को। ये जो जंजीरें हैं ये गुलामी का प्रतीक है। ड्राइवर कैसे गुलाम हो चुका है। सरकार के पास रोजगार देने के लिए कोई और व्यवस्था नहीं बची है। जितने भी युवा हैं सभी नए युवा को रोजगार के साथ, हमारे रोजगार के साथ जोड़कर हमारा रोजगार खत्म कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन हो जाता है गाड़ी का 8 लाख। जब तक हमारी किस्तें पूरी होती हैं वो 8 लाख का मुआवजा क्या मिलता है हमें? सभी जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह बढ़ रही है, लेकिन हमारा स्तर नीचे जा रहा है। कि अगर आपको काम करना है करो, नहीं तो यहाँ से बाहर जाओ। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अलका। इस समय जंतर मंतर में मेरी मौजूदगी है। आप लोगों को मंजिल तक पहुँचाने वाले आज अपने हितों की लड़ाई में किस तरीके से रास्ते पर आ गए हैं, आज आपको इस पूरी भीड़ को देखकर समझ आ रहा होगा। मैं बता दूं, यहाँ पे ड्राइवर एकता की किस तरीके से मिसाल दी जा रही है। लगातार यहाँ जंतर मंतर पर इन लोगों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। इनकी कुछ डिमांड्स है, जैसा कि जो इन्हें प्रति किलोमीटर पे मिलने वाला पैसा है वो लगभग 15 रुपये है, पर वही इन लोगों की डिमांड है कि इन्हें ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए। साथ ही साथ अभी एक बयान आया था हमारे ही सीएम रेखा गुप्ता जी का कि जो भी नॉन कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो भी इनके साथ ऐड होंगी। वहीं पे जो यहाँ लोग हैं वो आक्रोश में भरे हुए हैं। आप हाथों में इनके बैनर देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग हैं लगातार गुस्साए हुए हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रविंदर सिंह है, मैं चालक शक्ति यूनियन से जनरल सेक्रेटरी हूँ। सर, क्या कुछ वजह है आज ऐसे जंजीरों में बंधे हुए आए आप? ये जो जंजीरें हैं ये गुलामी का प्रतीक है। ड्राइवर कैसे गुलाम हो चुका है। किस तरीके से गुलामी? ये 3 ताले उसका निशानदेही है। पहला ताला है सरकार के खिलाफ। सरकार ने किस तरीके से गलत नीतियां बनाकर ड्राइवर को गुलाम बना दिया है। दूसरा ताला है कॉरपोरेट के खिलाफ, जिन्होंने प्राइवेट बाइकों को बढ़ावा देकर हमारी इनकम को और हमारे नंबर्स ऑफ राइड्स को कम कर दिया है और रेट गिरा दिया है। तीसरा ताला है भारत टैक्सी के खिलाफ। भारत टैक्सी की मूल भावना थी फॉर द ड्राइवर, बाय द ड्राइवर, टू द ड्राइवर, जिसकी मूल भावना को ख़त्म करने के लिए कुछ लोगों ने साजिश रची और वो हमसे बगैर सलाह लिए, ड्राइवरों से बिना सलाह लिए हमारा किराया तय कर रहे हैं। 4,500 प्राइवेट बाइकें जोड़ रहे हैं। तो इसकी मूल भावना, जो कोऑपरेटिव की मूल भावना थी फॉर द ड्राइवर, बाय द ड्राइवर, टू द ड्राइवर, जैसा कि बाई लॉज में लिखा था, उसका पूरी तरीके से उसका खंडन किया है। और ये भी कहा है उच्च अधिकारियों के द्वारा कि अगर आपको काम करना है करो, नहीं तो यहाँ से बाहर जाओ। जिस तरीके से ड्राइवर की KYC होती है सुरक्षा के लिए, वो KYC कस्टमर की भी हो, अपने आप पता चल जाएगा नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं इसके अंदर। तो सर, क्या कस्टमर्स के नंबर या राइड आप लोगों को कम दी जाए? हमारे पास कुछ नहीं आता है। हमारे पास बुकिंग आती है, बुकिंग के बाद कॉल जाता है, रेपिडो की ड्यूटी उठाएं, ओला की उठाएं, उबेर की उठाएं। हमारे पास लाइन नंबर आता है, हम कस्टमर को कॉल करते हैं तो कस्टमर कहता है हमारी लोकेशन पे आ जाओ। लोकेशन पे हम पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद राइड कैंसिल भी हो जाती है। होती है ना भाइयों? होती है। हम परेशान। उसमें आप लोगों का नुकसान होता है हमारा, क्योंकि हम 4 किलोमीटर से खाली आ रहे हैं। 4 किलोमीटर हम खाली जाएंगे, उसके बाद राइड कैंसिल हो जाती है। एक तो वो नुकसान, दूसरा ये नुकसान कि हम काफ़ी ट्रैफिक में चलते हैं, हमें ना तो कंसेशन फीस मिलती ना कुछ मिलता है। कहने का मतलब ड्राइवर हर तरीक़ा से परेशान है। ओला हो, उबेर हो, रेपिडो हो, कोई भी कंपनी है। किसी तरीके की आप लोगों को सुरक्षा दी जाती है? नहीं, कोई सुरक्षा नहीं है। कॉर्पोरेट इन एग्रीगेटर कंपनियों में तो ओला, उबर, रेपिडो, साथ कोई हादसा हो जाता है तो 2 घंटे तो आईओ नियुक्त करने में लग जाते हैं। जब तक आपको मर जाओ, खप जाओ, वो आपको प्राइवेसी तरीके की मतलब आपकी नहीं
नहीं, कस्टमर केयर से किसी तरीके की पे भी ठगा जा रहा है। पैनिक बटन हुआ या फिर VLTD लगाए जा रहे हैं, सिर्फ दिखावे के लगाए जा रहे हैं। कोई इनका वो सेंटर नहीं है कि जहाँ पर आप शिकायत कर सकते हो, कुछ भी नहीं है। और प्राइवेट बाइक का तो ऐसा है कि प्राइवेट बाइक अब हर घर से काम पे निकलता है तो चलो जी ठाओ जी कस्टमर। हर घर से जब प्राइवेट बाइक वाले काम करेंगे तो हमारे लिए काम कहाँ बचेगा। ऊपर से गवर्नमेंट कह रही है कि EV को और घुसा दो इसके अंदर, तो EV घुसाओगे तो फिर हम कहाँ जाएं। हम इतने परमिट, इंश्योरेंस, सब कुछ कमियां पूरी कर रहे हैं। टैक्स हम भरते हैं, परमिट की फीस हम कटाते हैं, रोड टैक्स हम देते हैं, टोल टैक्स हम देते हैं, मगर फ़ायदा मिल रहा है प्राइवेट व्हीकल को, हाँ नॉन कमर्शियल व्हीकल को, हाँ उनको ऐड करके उनको फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। छोटी राइडें, बड़ी राइडें जैसी मर्जी हम करते हैं क्योंकि हमने अपना घर चलाना है, मगर वही बाइक पे बैठ के 40-40 किलोमीटर की राइडें बाइक पे हो रही हैं। बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ेगी। जो नॉन कमर्शियल व्हीकल जो ऐड हो रहे हैं वो हमारा रोज़गार बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। आज सरकार के पास रोज़गार देने के लिए कोई और व्यवस्था नहीं बची है। जितने भी युवा हैं सभी नए युवा को रोज़गार के साथ, हमारे रोज़गार के साथ जोड़कर हमारा रोज़गार ख़त्म कर रहे हैं। उनके नज़रों में ये हो रहा है कि हम युवाओं को रोज़गार दे रहे हैं और टैक्सी ट्रेड के अंदर जोड़ रहे हैं, क्योंकि कमर्शियल लाइसेंस बनवाना आज की डेट में कोई आसान बात नहीं है। कमर्शियल लाइसेंस बनवाने के लिए उसके लिए कोर्स वगैरह सारे करने पड़ते हैं। ड्राइवरी का भी आप लोगों को बिल्कुल करना पड़ता है जी। ट्रेनिंग होती है हमारी, हर साल ट्रेनिंग होती है, सर्टिफिकेट मिलता है और जो नॉन कमर्शियल व्हीकल होंगे उसमें तो रिस्क भी बहुत ज़्यादा। सबसे ज़्यादा रिस्क तो उनमें ही है। अभी पीछे गुड़गांव में कोई एक्सीडेंट हुआ था किसी के साथ, उनको इंश्योरेंस के नाम पे कुछ भी नहीं मिला, इंश्योरेंस के नाम पे जीरो था। और कंपनी ने भी, जो ड्राइवर का भी, जो बाइक राइडर था उसका एक्सीडेंट हुआ, उसको भी प्लेटफॉर्म से हटा दिया कि हमारा ड्राइवर नहीं था। अच्छा, बिल्कुल क्लियर, हाँ बिल्कुल इनकार दिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें, मगर जो भी नए युवा हैं वो समझ नहीं रहे इस चीज़ को। वो सोचते हैं हम उनके खिलाफ जा रहे हैं, हम उनके खिलाफ नहीं आ रहे, हम गलत नीतियों के खिलाफ हैं। जी सर। इसके अंदर एक फैक्ट बताता हूँ। आज से कई साल पहले 86 के करीब एक बस दुर्घटना हुई थी, यमुना जी में बस गिर गई थी। उसके बाद कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल के लाइसेंसों को और बैच को इतना सख्त कर दिया गया था कि हर एक कोई पैसेंजर व्हीकल ना चला पाए। यूनाइटेड इंश्योरेंस वर्सेस एक गुड्स व्हीकल था, उसके सुप्रीम कोर्ट में केस चला था क्लेम का। जो अलाउ किया गया वो गुड्स व्हीकल के लिए किया गया। गुड्स व्हीकल मतलब जो माल ढोता है, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के कंपनियों ने अपने तरीके से इस्तेमाल कर दिया। पैसेंजर व्हीकल को भी उसके अंदर जगह दे दी। आज भी आप इसको ट्रैफिक पुलिस में RTI के माध्यम से पता कर लो। पैसेंजर व्हीकल के लिए कमर्शियल लाइसेंस होना जरूरी है और बैच होना जरूरी है। देखिए, हमारे को ना एक वर्दी का टैग दिया है इन्होंने कि ये वर्दी पहननी है। जिस सवारी को हम बड़े सुरक्षित तरीके से, चाहे वो हमारी सिस्टर है, मदर है, कोई भी जो हमारा बुजुर्ग आदमी बैठता है साथ में, वो जब कहीं ढाबे पे जाता है, जहाँ कहीं होटल में लेके जाता है, तो वो अपने लिए कमरा तो ले लेता है। उत्तराखंड में जैसे हॉलीडे जाता है तो हम गाड़ियों में सोते हैं। क्या हम इंसान नहीं है? हमें जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, एक बाथरूम, एक सोने के लिए कंबल और सोने के लिए एक जगह मिल जाए, क्या हमें नहीं मिलनी चाहिए? जो बेसिक नागरिक का कर्ज है। जहाँ हम खाना खाते हैं ढाबों में, वहाँ सवारी बैठती है और सवारी हमें साथ बिठा के खाना भी नहीं खिलाती, क्योंकि हमने ये वर्दी पहन रखी होती है। मतलब वर्दी को इतनी नीचा सोचा जाता है कि अगर हम बोले जाए ना कि पछड़ी श्रेणी है, ये पछड़ी श्रेणी की निशानी बता दी हमें। सर ऐसा भी कुछ है कि वर्दी की वजह से आप लोगों को बैक? वर्दी एक हमारी पहचान है और सरकार ने ये हमारी पहचान सुनिश्चित इसलिए की है कि हम अगर लाखों की भीड़ में खड़े हों, अगर हमारा क्लाइंट कहीं से आ रहा है तो हमें वर्दी देख के हमारी पहचान सुनिश्चित करता है। लेकिन जो इसको हीन भावना से देखते हैं वो उनकी नासमझी समझता हूँ। जो ड्राइवर को बहुत इसको नीचे तबके का समझते हैं, जबकि वो एक स्तंभ है तीसरा जो पूरी अर्थव्यवस्था को संभालता है। एक तो जो हमारा किराया है 2013 से 12.5 रुपये पे टिका हुआ है, आज 2026 हो गया, 8वां वेतन आयोग लागू हो गया, हर सरकारी एम्प्लॉयमेंट को उसका बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन जो एक टैक्सी चालक है जो कमर्शियल है, उसको आज भी 12.5 रुपये का फेयर मिल रहा है और उसके ऊपर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें छूट दे रही हैं। राज्य सरकारें उसको छूट दे रही हैं, कम से कम 50% उसे नीचे ले जा सकती हैं, जो 12.5 को 6 रुपये तक लेके जाती हैं, जो सरासर गलत है। और हम सरकार से इसका पूर्ण विरोध करने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। ड्राइवरों को सुरक्षा और जो है
आने वाले समय में एक अच्छी स्थिति प्रदान करने के लिए कमिटमेंट कर रही है। जो ड्राइवर्स हैं वो तो ये कह रहे हैं कि किसी तरीके की इन्हें सुरक्षा ही प्रदान नहीं की। बताना चाहता हूँ कि जो हमारे मंत्री महोदय ने स्टेटमेंट दी है उसमें काली पीली ऑटो का जिक्र किया और बाइक का, और बाइक इंडिया के अंदर कमर्शियल बहुत कम है, तो इसका मतलब प्राइवेट बाइक और जो 1RT गाड़ी और 1Z गाड़ियाँ हैं जो वाइट में चलती हैं, जो 90% जो है कवरेज करती है पैसेंजर को सर्विस देने के लिए, उसका कहीं जिक्र नहीं किया। इसका मतलब क्या काली पीली और ऑटो ही है? मैं ये बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर पैसेंजर व्हीकल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट के अंदर 4 ही व्हीकल आते हैं जो मीटर से चलते हैं। पहला काली पीली, दूसरा ऑटो, तीसरा मेरू मेगा और इजी कैब और चौथा 1RT। और हमने जो लड़ाई लड़ी थी किराए के मुद्दे पे जुलाई 2022 में, उसमें सरकार ने 9 जनवरी 2023 को गजट बनाया था 20 रुपये किलोमीटर का, जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ 1RT के अंदर। काली पीली में उन्होंने कर दिया। अब उसके अंदर जब 2010 में ये परमिट आया था तो नॉन AC में आया था और एक AC में आया था। AC वाली गाड़ियाँ और सिडान गाड़ियाँ कौन सी थी? मेरू मेगा इजी की, उनका किराया 23 रुपये और नाइट में 28 रुपये आज भी है। और हमारी गाड़ी 2013 से AC में चल रही है, अभी तक हमारे लिए चेंज नहीं है। 2010 से 15 साल की महंगाई दर को हम झेल रहे हैं। 20 से 22 रुपये किलोमीटर हमारा किराया आज की डेट मत खर्चा हमारा है। 25 रुपये से नीचे हमें वारा नहीं खाता। मेन यहाँ पे दिक्कत है। इतनी महंगाई के दौर में हमारे गाड़ियों के इंश्योरेंस, फिटनेस, परमिट सब महंगे हो रहे हैं। सभी जो कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाह बढ़ रही है, लेकिन हमारा स्तर नीचे जा रहा है। CNG बढ़ गया है, किराया डाउन हो गया है। ऐसे कैसे चलेगा? क्या सरकार हमारी नीतियों को, अपनी नीतियों को सुधार कर हमें अपने उछले स्तर तक ले जाना चाहेगी, नहीं ले जाना चाहेगी? तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सरकार ये बताए जो नया प्रावधान वो ला रही है परमिट खत्म करके खाली फिटनेस और टैक्स और रोड टैक्स भरने के बाद कोई भी बंदा गाड़ी चला सकता है, तो एक पैसेंजर की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? कॉमर्शियल के अंदर हमारा पूरा वेरिफिकेशन होता है, हमारा अथॉरिटी के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है, पूरा लीगल तौर पे हम आते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत हम काम करते हैं, परमिट लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट लेके काम करते हैं। सरकार ने हमें रोजगार दिया है, अनएम्प्लॉयड को एम्प्लॉयड बनाया है पीली प्लेट के माध्यम से। अब ये प्राइवेट लाके क्या दिखाना चाहती है सरकार? सुरक्षा कैसे होगी आप बताइए? आज पीली प्लेट को आप किसी भी तरह से ट्रैक कर पाते हैं, प्राइवेट को कैसे करेंगे? डेप्रिसिएशन हो जाता है गाड़ी का 8 लाख, जब तक हमारी किस्तें पूरी होती हैं वो 8 लाख का मुआवजा क्या मिलता है हमें? वो भुगतान किसे करना पड़ता है? हम टैक्स के रूप में जो पैसा देते हैं वो पहले दिन ही हमारा जीरो हो जाता है, उसका क्या मिलता है हमें? भाड़ा भी नहीं दोगे, काम भी हमसे 16 घंटे लोगे। हम इंसान हैं या कोल्लू के बैल? देख सकते हैं आप जो कितनी भारी तादाद में यहाँ पे जो ड्राइवरों की भीड़ है लगातार यहाँ बढ़ती जा रही है। लोग अपने काम को छोड़कर यहाँ पे लगातार ये जो पूरा प्रदर्शन है इसमें जुड़ते जा रहे हैं। लगातार यहाँ पे नारेबाजी के आपको मंजर देखने को मिल रहे होंगे। किस तरीके से मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि पूरा जंतर मंतर में अभी किस तरीके से जो ड्राइवर है वो अपनी एकता का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के हाथों में आपको बैनर दिख रहे होंगे, किस तरीके से वो कुछ बैनर लिए जो सरकार की कूटनीतियाँ हैं उनको उजागर करना चाहते हैं। मैं बता दूँ आपको कि ये जो पूरा प्रदर्शन है किस बिना पर होता है। यहाँ पे लगभग मैं बता दूँ आपको कि 2008 से लेके अब तक जो यहाँ ड्राइवर्स हैं उनकी किसी भी तरीके से जो इनकम है उसमें बढ़ोतरी नहीं की गई है। यहीं के लोगों या यहीं के जो ड्राइवर्स हैं उनके ऐसे आरोप हैं कि जो सरकार अभी नीतियाँ ला रही है, जो नॉन कमर्शियल गाड़ियों को इसमें ऐड ऑन कर रही है, उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसकी सुरक्षा को तो आघात होता ही है, साथ ही साथ जो पैसेंजर है अगर वो भी किसी दुर्घटना का शिकार होता है तो किसी भी तरीके से उसे भी कोई सुरक्षा नहीं प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ जो इनकी इनकम है, मैं बता दूं आपको कि प्रति किलोमीटर इन्हें 15 रुपये मिलते हैं और जो लगभग 2008 से अभी तक उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। लगातार जो यहाँ पे ड्राइवर है आपको आक्रोश में दिख रहे होंगे, किस तरीके से यहाँ जो नारेबाजी का मंजर है आपको तस्वीरों के हवाले से दिख रहा होगा। तो इनकी अभी जो मूल 2 मांगे हैं वो यही है कि जो इनका किराया है वो बढ़ाया जाए और जो नॉन कमर्शियल व्हीकल्स है उन्हें ऐड ऑन ना किया जाए, क्योंकि अगर नॉन कमर्शियल व्हीकल्स ऐड ऑन होती है तो साथ ही साथ जो ड्राइवर है, जो कमर्शियल ड्राइवर है, उनका रोजगार तो मरेगा ही और साथ ही साथ जो पैसेंजर है उसे भी काफ़ी सारी दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। तो पूरी खबर हमने आप तक पहुंचाई है। इस पर आपकी जो कुछ भी राय हो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए और ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दिल्ली अप टू डेट के साथ।